Good morning, class 7. Today I will teach you chapter 3, photosynthesis and respiration. It is a small chapter, you can say, because इससे पहले जो पढ़ा था बहुत ही बड़ा chapter था. All organisms need food to meet their requirement of energy and to get the materials they need for growth and maintenance. हम खाना photosynthesis basically a term how the plants are going to make their food, ठीक है, in the presence of sunlight. तो सारे organisms जो हैं वो अपने फूड के रिक्वायरमेंट के पूरे करने के लिए, बड़े होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए दे नीड फूड. मोस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फूड को ब्रेक करके और उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करने की. ह्यूमन बींग्स भी इसमें आते हैं. As you already know, green plants make their own food by photosynthesis. Green plants are autotrophs, so अपना खाना खुद बना सकते हैं और photosynthesis से बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में. The end products of the photosynthesis are glucose and oxygen. ये याद रखिएगा, what is the end product of the photosynthesis? Glucose and oxygen जो है वो उसका end product है. Most other organisms depend upon green plants for food. जो भी जितने भी organisms है, human beings है, what they on whom they depend on plant for food. हम सब प्लांट पे निर्भर करते हैं कि हमें खाना कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा, whether directly or indirectly. या तो डायरेक्टली हम उन पे निर्भर करेंगे या तो अनडायरेक्टली, ठीक है, हम उन पे डिपेंडेंट हैं. एंड मोस्ट ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ग्रीन प्लांट्स नीड ऑक्सीजन विच वुड गेट डिप्लीटेड इफ इट वर नॉट कंटिन्यूअसली रिन्यूड बाय फोटोसिंथेसिस. सब लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इवन ग्रीन प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है. अगर उसको सही से यूज़ नहीं किया, रिन्यू नहीं हुआ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, तो वो डिप्लीट कर जाएगा. डिप्लीट मतलब क्या हो जाएगा? बिना डिजेनरेट हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर ग्रीन प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें कि फोटोसिंथेसिस के रिन्यूमेंट के लिए काम आता है. ऑक्सीजन इज यूजफुल इन रिन्यूइंग द फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर ग्रीन प्लांट्स, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो भी ग्रीन प्लांट्स के लिए इसेंशियल होता है. किस लिए? क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस कैरी करना होता है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स. इसी चैप्टर में हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे हायर प्लांट्स में, छोटे प्लांट्स में भी और बड़े प्लांट्स में भी. सबसे पहला टर्म जो हम पढ़ेंगे वो होगा फोटोसिंथेसिस. साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ कहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, स्टोमेटा क्या होता है और इसके फैक्टर्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के. फोटो मीन्स लाइट, ठीक है. फोटोज नहीं, फोर्स मीन्स लाइट इन ग्रीक. सिंथेसिस मीन्स, एंड सिंथेसिस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड पुटिंग टुगेदर, ठीक है. फोर्स मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक साथ रखना. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये एक प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स क्या करता है, फूड बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और वाटर जो कि सनलाइट. और वाटर किसकी प्रेजेंस में ये सब होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. द क्लोरोफिल प्रेजेंट द लीव्स हेल्प द प्लांट्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. क्लोरोफिल जो होती है प्लांट्स में, जो हरापन होता है, क्लोरोफिल जो होती है वो एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से वो हरा दिखता है. वो क्या करता है? प्लांट्स का ट्रैप करता है एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी ट्रैप करता है. सोलर एनर्जी के फॉर्म में सनलाइट की एनर्जी ट्रैप होती है और उसे सोलर एनर्जी को कन्वर्ट एंड यूज द सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड. और फिर सोलर एनर्जी को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करके फूड के फॉर्म में प्लांट को पहुंचाया जाता है. फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन. बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की सीरीज होती है जिसमें एंड प्रोडक्ट हमको मिलता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन. इस फोटोसिंथेसिस में आपने क्या पढ़ा? फोर्स मीन्स लाइट होता है, सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर होता है. ये एक प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं. विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड, क्या क्या यूज़ करके बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में. क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स हेल्प द प्लांट्स. जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं लीव्स में क्या करते हैं? प्लांट्स हेल्प करते हैं प्लांट्स को एनर्जी ट्रैप करने में. फ्रॉम सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करने में ग्रीन कलर जो होता है लीव्स का वो हेल्प करता है. और सोलर एनर्जी कन्वर्ट करने में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और सोलर एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट करने के काम आता है.
बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इसमें जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ये देखिए एक केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फ्रॉम द लीव, सनलाइट फ्रॉम द सन। एंड प्रोडक्ट क्या मिला है हमें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। द ग्लूकोज प्रोडक्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। ग्लूकोज प्रोडक्ट जो है वो सारे प्लांट्स की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सम ऑफ इट इज़ यूज इन द रेस्पिरेशन सम कुछ चीज़ें इसमें रेस्पिरेशन की यूज़ होती है, बाकी जो है स्टोर्ड स्टार्च होता है। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च इज़ अ फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है। शुगर भी कह सकते हैं, ग्लूकोज भी कह सकते हैं। द स्टार्च स्टोर्ड स्टार्च इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। तो यहाँ से जो स्टोर्ड स्टार्च होगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है टू प्रोड्यूस एनर्जी और टू सेल्यूलोज प्रोटीन और फैट्स व्हेन नीडेड। इस स्टार्च से जो ये कन्वर्टेड स्टोर स्टार्च है जिससे कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम आती है, ठीक है। या तो प्लांट्स को अगर प्रोटीन या फैट्स या जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है सेलुलोज बनाने के लिए, सेलुलोज सेल वॉल के लिए बेसिकली यूज़ होता है, तो उसके लिए भी वी कैन यूज़ दिस। वी नॉट वी प्लांट्स कैन यूज दिस, ठीक है। साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, कुछ टर्म्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई हैव गिवन यू इन द डिफाइंस ऑल्सो। डिफाइन द फॉलोइंग किया है आपने बायो में, क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना, स्ट्रोमा, थैलाकॉइड्स, ठीक है। ये जो है ये कुछ टर्म्स हैं, इसके थ्रू जाइएगा। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स होते हैं दैट हैव क्लोरोफिल, ठीक है। यू हैव लर्नड अर्लियर अबाउट द प्लास्टिड्स, द डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स फाउंड इन द प्लांट सेल, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गन और फिर ऑर्गेनल्स, ऑर्गन का मॉडिफाइड फॉर्म ऑर्गेनल्स जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट के। क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। इनका वाइटल यूज़ क्या होता है, फूड बनाने में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स होते हैं जो कि इनका वाइटल यूज़ क्या होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। क्लोरोप्लास्ट को डिवाइड किया टू पार्ट्स में, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना को सिंगुलर फॉर्म में ग्रेनम कहते हैं, पाइल ऑफ फ्लैट सैक लाइक बॉडीज, ठीक है। ये देखिए ग्रेनम, सी दीज आर ग्रेनम्स, ठीक है। sac like bodies and stroma a liquid matrix। स्ट्रोमा का ये लिक्विड मैट्रिक्स है, बहुत इजी स्ट्रक्चर है, कॉपी में बनाइएगा। द फ्लैटेंड sac like bodies are called thylakoid। फ्लैटेंड बॉडीज जो हैं वो thylakoids कहते हैं। अ thylakoid membrane contains protein complexes that have chlorophyll। thylakoid जो होते हैं उसमें प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, प्रोटीन को कंबाइन करके प्रोटीन कंबाइंड होती है उसमें क्लोरोफिल होता है। एंड इट इज़ हियर दैट द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन अकर्स। यही वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है वो अकर करती है, यहीं से शुरुआत होती है, ठीक है। इन द नेक्स्ट चैप्टर विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी रोल ऑफ स्टोमेटा इन फोटोसिंथेसिस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फिर कलरिंग का और स्टार्च का यूज़ करके देयर आर सम एक्सपेरिमेंट, फिर सिग्निफिकेंस क्या है ये पढ़ेंगे हम। We go through this and we'll study next chapter.